बस बनाने में ही बनाते। तो अब स्टार्ट करना है अपनी फर्स्ट रेसिपी विच इज़ वॉलनट फज ब्राउनी। ठीक है, वॉलनट फज ब्राउनी बना रहे हैं। ठीक है, ब्राउनीज मैंने आपको बता दिया कि ब्राउनी का मतलब यही है कि आपको उसके अंदर चॉकलेट जाएगी। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन था दीप्ति कि केकी ब्राउनी क्या होती है, जिसमें हम जो है चॉकलेट को रिप्लेस कर दें कोको पाउडर से। इसी रेसिपी में चॉकलेट को कोको पाउडर से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, चॉकलेट की वजह से वो डेंस नहीं बनेगी, वो थोड़ी फ्लफी बनेगी, पर मिल्क मेड की वजह से गुइनेस आएगी, वो हो जाएगी केकी ब्राउनी। क्लियर। पर ब्राउनीज का असली जो क्या कहते हैं जो टेक्निक है वो यही है कि आपको उसे चॉकलेट के साथ बनाना है। क्लियर। अच्छा, इसमें मैदा भी बहुत कम जाती है, मैक्सिमम अमाउंट चॉकलेट का होता है इसमें। तो अब आप देखो जो फर्स्ट रेसिपी वॉलनट फज ब्राउनी है, इसमें 3 तरीके की चॉकलेट आपकी दी हुई है, डार्क, मिल्क एंड वाइट। इसमें डार्क चॉकलेट को आपको मेल्ट करना है, बट मिल्क और वाइट चॉकलेट आपको चॉप्ड ही लेनी है। क्लियर। इस ब्राउनी का एक और नाम आप दे सकते हो जो मैंने मार्केट में खाया, ट्रिपल ओवरलोड ब्राउनीज, ट्रिपल चॉकलेट ओवरलोड ब्राउनीज, क्योंकि इसमें 3 तरीके की आपकी चॉकलेट्स लगती है। तो अब देखो मैंने आपको बताया सिंपल स्टेप, चॉकलेट और बटर को पहले मेल्ट करो, सारे वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करो एंड डन। क्लियर। अब आपने क्या, ये मेरी 75 ग्राम्स डार्क चॉकलेट है। ठीक है, 75 ग्राम्स डार्क चॉकलेट के साथ ही मैं इसमें 50 ग्राम बटर डालूंगी। ठीक है, बटर ऐड करूंगी, 50 ग्राम्स ऑफ बटर। बटर जो आज की क्लास में यूज कर रहे हैं वो है अमूल का सॉल्टेड बटर। क्लियर। तो सॉल्टेड बटर है, इसलिए हम इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। अगर आप अनसॉल्टेड बटर लोगे देन यू हैव टू ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट। कितना दिया हुआ है आपका? 50 ग्राम। ये आपका एग्जैक्टली 50 ग्राम्स आपका हो गया बटर। इन दोनों को माइक्रोवेव करेंगे। जल्दी थोड़ा सा है ना, ये बंद है, बस एक बार लेकर आओ, ओके, जब बंद हो जाए तो निकाल देंगे। ये दोनों, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, चॉकलेट जो गरम होगा ना बटर, उसमें चॉकलेट पूरा डिजॉल्व होना जाना चाहिए। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करोगे। अगर चॉकलेट में चंक्स रह गए ना वो रेसिपी में गड़बड़ रहेगा आपको। तो ये देखो 30 सेकेंड्स के बाद ये बटर और चॉकलेट इस तरीके से, इसे आप स्टर करोगे, स्टर तब तक करोगे जब तक ये चॉकलेट कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो जाता। क्लियर। अगर आपका बाई चांस ये विंटर्स में रेसिपी आप ट्राई कर रहे हो तो इन दैट केस हो सकता है आपको 30 सेकेंड फिर से करना पड़े। क्लियर। नेक्स्ट आपका देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये आपकी रेसिपीज़ में है ना, मेल्ट चॉकलेट लिखा है, फिर बटर लिखा है। आप सब रेसिपीज़ में बटर और चॉकलेट को साथ में ही कर लो, एक स्टेप आपका बचेगा। उसके बाद अगर आपको इसमें मोक्का फ्लेवर देना है ना, मोक्का फ्लेवर देना है तो आप इसमें कॉफ़ी ऐड करोगे। अगर आपको मोक्का फ्लेवर नहीं देना है तो ये कॉफ़ी प्लस वाटर वाला जो वेरिएशन लिखा हुआ है ना आपका स्टेप, ये आप कट कर सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी। अब यही रेसिपी को मैं मोक्का ब्राउनीज का नाम देके बस कॉफ़ी ऐड कर देती तो एक और रेसिपी ऐड हो जाती है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया मोक्का मतलब चॉकलेट और कॉफ़ी को जब आप कंबाइन कर देते हो दैट इज़ कॉल्ड मोक्का। क्लियर। तो अब इस रेसिपी में हम मोक्का फ्लेवर भी दे देते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, कॉफ़ी प्लस वाटर, तो 1 टीस्पून कॉफ़ी और 1 टीस्पून वाटर। ठीक है। कॉफ़ी आप कोई भी अच्छे ब्रांड की कॉफ़ी ले लेना। तो ये मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर कॉफ़ी ले लिया। और कॉफ़ी डायरेक्टली अगर इसके अंदर डालूंगी तो डिज़ोल्व नहीं होगी। क्लियर। तो इसलिए हम इसके अंदर 1 चम्मच पानी भी डालेंगे। अगर आप डेविडॉफ यूज़ करते हो ना
डेविडॉफ इज सच अ फाइन कॉफ़ी कि आपको उसे माइक्रोवेव करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी डालते ही वो एकदम डिजॉल्व हो गया। दिस इज़ द साइन ऑफ अ गुड कॉफ़ी। क्लियर? अगर आप नेस्कैफे वगैरह यूज़ करते हो, इन दैट केस हल्का सा 5 सेकेंड उसे माइक्रोवेव कर लेना। तो ये मैंने ऐड कर दिया कॉफ़ी और वाटर, मोका फ्लेवर देने के लिए, है ना। निष्ठा रेसिपी देखो, है ना। पहली रेसिपी है वॉलनट फज ब्राउनी। अभी तक हमने जो किया है वो क्या किया है, चॉकलेट और बटर, डार्क चॉकलेट 75 ग्राम डार्क चॉकलेट, चॉकलेट पता ही है तेरे को तो, है ना। 75 ग्राम डार्क चॉकलेट और 50 ग्राम अमूल का सॉल्टेड बटर, उन दोनों को मिक्स करके माइक्रोवेव करा है 30 सेकेंड। ठीक है, बस अभी ये किया है। उसके बाद अभी तुम्हारे सामने जो नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉफ़ी प्लस वाटर 1 टीस्पून, ये ऐड करा है। क्लियर? कौन सी लेनी है? कोई भी ब्रांड की लो, मतलब अच्छी कंपनी की लेना है, या तो डेविडॉफ लो, वरना अपनी इंडियन ब्रांड में ब्रू गोल्ड इज गुड, है ना। ब्रू की गोल्ड वाली उठा लो। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अभी तक हमने, क्लियर है ना। अब उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका जैसे है ना, विंटर्स की बात कर रही हूँ मैं, विंटर्स में क्या होता है, जब ये मिल्क मेड वगैरह ऐड करो उससे पहले अगर जब तक बात कर रहे हो अगर ये फॉर्म हो जाए देन अगेन माइक्रोवेव। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप करना शुरू करते हैं। स्टेप बहुत इजीली आपके दिए हुए हैं। अब वेट इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या रह गया, मिल्क मेड एंड एसेंस। मिल्क मेड कितना दिया हुआ है आपका 100 ग्राम्स, तो 100 ग्राम्स इसमें डालेंगे हम मिल्क मेड। ठीक है, तो ये मिल्क मेड में 100 ग्राम्स अलग से मेजर करके डालूंगी, तो गलती से भी ज़्यादा ना भेजें। पूछो निष्ठा, कोई प्रॉब्लम हो तो। होममेड वाला मतलब कुछ लोग रेसिपीज आती है ना, बहुत सारी की होममेड ट्राई कर लेना, देख लेना। ठीक है, दिस इज योर 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क मेड। 100 ग्राम्स मिल्क मेड लेने के बाद इसके अंदर ये मैं डालूंगी अपना 100 ग्राम मिल्क मेड। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? अब क्या रह गया वेट इंग्रेडिएंट्स में, एसेंस। एसेंस में कौन सा डालेंगे, या तो चॉकलेट एसेंस डालो वरना वेनिला एसेंस डालो। तो वेनिला एसेंस हम फैब का वेनिला एसेंस डाल रहे हैं इसके अंदर। क्लियर? अगर फैब का यूज कर रहे हो तो ½ टीस्पून इज मोर देन इनफ, और अगर वाटर बेस्ड एसेंस ले रहे हो तो 1 टीस्पून। फैब इज द ऑयल बेस्ड एसेंस। क्लियर? फैब का ले रहे हो तो ½ टीस्पून। चॉकलेट में कॉफी और वाटर डाला तो मिक्स नहीं होगी चॉकलेट? दिस इज नॉट ओनली चॉकलेट। अच्छा, ओनली चॉकलेट? हाँ, अगर सिर्फ चॉकलेट के अंदर आपने कोई भी वाटर बेस्ड चीज डाली तो सीज हो जाएगी। ये सिर्फ चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट है ना, बटर वगैरह सब कुछ है। ठीक है, ये हमने मिक्स कर दिया। अब ये क्या हो गया, हाँ मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ से ले लेना। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स हो गए। नाउ कम टू द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आपका क्या दिया हुआ है, सी ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स में क्या दिया हुआ है, मैदा, है ना। मैदा कितना दिया हुआ है आपका, ये आपका मैदा। इसमें मैदा वगैरह बहुत कम लगता है, मेन काम है ना चॉकलेट के लिए सारा। कप के बारे में तो पता है सबको, ठीक है। सो हमारा कितना मैदा है, ½ कप ऑफ मैदा। तो ये मेरा ½ कप है। हम जो भी कप अपनी क्लास में यूज करते हैं वो 250 ml वाले होते हैं। क्लियर? तो दिस इज माय ½ कप ऑफ मैदा। ½ कप ऑफ मैदा के साथ देखो उसमें बेकिंग सोडा लिखा होगा, है ना, लिखा हुआ है। कितना है, 1/4। और क्या ड्राई इंग्रेडिएंट्स में दिया हुआ है, बेकिंग पाउडर, वो कितना है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा गया इसके अंदर, और 1/4 टीस्पून ही इसमें गया बेकिंग पाउडर। ये आपका 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर गया। एक रेसिपी मैं बनाऊंगी, उसके बाद आप लोग बनाओगे आपकी रेसिपी। क्लियर? बस यही है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, सीव कर लिए।
अब इसके अंदर 2 चॉकलेट और दी हुई है, मिल्क और वाइट दिया हुआ है, वो आपकी जाएगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, ठीक है। तो ये आपकी दी हुई है 50 ग्राम मिल्क चॉकलेट और ये आपकी 50 ग्राम है वाइट चॉकलेट, क्लियर। ये 50 ग्राम मिल्क चॉकलेट और 50 ग्राम वाइट चॉकलेट इसके अंदर डाल दी। ये जो होगा ना, ये कहीं मेल्ट होगा, कहीं मुंह में बाइट आएगा, ये बहुत अच्छा लगता है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब क्या करना है, ड्राई और वेट को कंबाइन करना है, टिन में डालना है और बेक करना है, क्लियर। उससे पहले मैं अपने ओवन को प्री हीट करने के लिए रखूँगी। आज की क्लास की सारी बेकिंग 170 डिग्री पे होगी और टाइम लगेगा 22 to 25 मिनट्स, क्लियर। पकड़ के चलो 22 मिनट्स तो लगेगा या 25 मिनट्स। 25 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम, क्लियर। अब बेकिंग मतलब ओनली द लोअर रॉड विल बी ऑन। तो ये मैंने लोअर रॉड ऑन करी, 170 डिग्री पे ओवन सेट करा, प्री हीट करने के लिए रख दिया। ब्लैक वाली ट्रे जो है वो सेंटर रैक में रखी, क्लियर। ओवन को बंद कर दिया। मैंने मार्च में बेकिंग सोडा देखा, और जब हम नॉर्मल ग्रोसरी शॉप से लेते हैं तो खाने वाला सोडा नहीं, दैट इज डिफरेंट। कौन सा यूज़ करना चाहिए? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा इज द सेम थिंग, वो बेकिंग सोडा इज डिफरेंट। बेकिंग सोडा कंटेन्स लिटिल बिट ऑफ क्रीम ऑफ टार्टर, ठीक है, जो हमें यूज करनी है। आपको अभी तक मीठा ही सोडा यूज हो रहा है, अभी तक मीठा ही सोडा यूज़ कर रहे हैं। बेकिंग सोडा इज डिफरेंट। बेकिंग सोडा से रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, क्वांटिटी सेम, क्वांटिटी विल बी द सेम। तो आप लोग बेकिंग सोडा ले लो। मैंने अभी रीमार्च पर ये चीज़ देखी, बेकिंग सोडा लेने गई थी तो वो मीठा सोडा और मीठे सोडे में बेकिंग सोडा हाँ, मैं तो अभी मार्केट में तो यही दिखता है। यहाँ बेकिंग सोडा मिल जाता है। कौन सी कंपनी का लिया बेकिंग सोडा? कोई भी ले लो। और नहीं अगर कहीं मिल रहा है तो अमेजोन पे प्यूरिक्स का मिल जाएगा। यहाँ पे था, कल तक था, अभी परसों क्लास तक, परसों सारे खत्म हो गए। टी-केक्स की क्लास थी, 12-14 बेकिंग सोडा हो गया। तो अभी देखना पड़ेगा, एक पड़ाओ तो पड़ाओ, मेरे ख्याल से तो खत्म हो गए सारे। तो ये प्यूरिक्स कंपनी का मिलता है। प्यूरिक्स का कहीं भी लोगे ये 60 रुपये में ही देगा। मतलब आप कोई भी होलसेल, प्यूरिक्स जो है ये बेकर्स विले के प्रोडक्ट्स हैं। बेकर्स विले के प्रोडक्ट्स प्रिंट रेट पे मिलते हैं, चाहे अमेजोन पे लो या किसी शॉप पे। तो इफ़ यू वांट अमेजोन पे अगर मिल जाए तो मंगा के रख लो 4-5 बेकिंग सोडा, ठीक है। शाम को जाना तो रीमार्च से उठाना। हाँ, मतलब ली मार्च पे तो है, ली मार्च की अपनी खुद की पैकेजिंग हाँ, है। ली मार्च की ऐसी पैकेजिंग होती है। इसलिए मैंने वो नहीं लिया, मैंने कहा पता नहीं रीमार्च का कितना है। ये मेरा बेकिंग पाउडर जैसे पड़ा हुआ है ना, ऐसी बेकिंग सोडा की पैकेजिंग है, ठीक है। तो वो भी ठीक है ना? हाँ, बेकिंग सोडा बना लो या अभी तक तो मैं मीठा सोडा ही लाके वही डालती थी। चलो ठीक है, वापस आते हैं। अब क्या करना है हमें, हमने सब कुछ डाल दिया। अब नाउ ऐड योर ड्राई इंग्रेडिएंट्स टू द वेट इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अपने ये वेट इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे और बेक करेंगे। कितना इजी रेसिपी है ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऐसे ही डर रहे थे ब्राउनीज बनाने से। मार्केट में ऐसे ही पैसे खर्च करते हैं फालतू में। ऐसे ही ब्लैक का एक ब्राउनीज इतनी एक्सपेंसिव है, इतना सा पीस 70। मेरे हस्बैंड लेके आए, तो ऐसे ही कहते मैं गया था तो मेरे को अच्छा लगा, काउंटर पे बड़ी हुई थी, मैं ले आया। मैंने बोला इतनी महंगी 70 रुपीज़ थी, तो मैंने ब्राउन 70 तो चलो कोई बात नहीं है। जब बच्चों को लेके जाते हो सीसीडी पे या बरिस्ता पे अटक जाए, वो 200 रुपए ही देता है। इतना सा क्यूब, जस्ट 5 रुपए वाली वनीला आइसक्रीम और हर चीज सिरप डिजल लगे, 200 की उसने ले ली, 200 की उसने ले ली, 400 रुपए। अरे यार पूरे घर के लिए बन जाएगी। मोहल्ले को भी खिला दो। काफी सारे वॉलनट वाली बनेगी अच्छे से है 400 में काफी वॉलनट हाँ, वाली हाँ। बनेगी। वही ना। कुछ नहीं मैंने होता। फैट का जो वनीला एसेंस यूज किया है वो ब्लैक कलर वाला किया है। ये जैसे वाइट है, ब्लैक साफ का कौन सा? जैसे वनीला एसेंस होता है ब्लैक ब्लैक कलर बुश का होता है। वो बुश का आता है। फैब में कभी आपको नहीं मिलेगा, डार्क कलर के एसेंस मिलेंगे ही नहीं। बुश कंपनी का वाटर बेस्ड एसेंस आपको वो मिलता है, वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये वाली रेसिपी जो है, मैं इसमें थोड़ी सी चाहती हूँ कि थोड़ी सी है ना हाइट आ जाए इसमें, तो इसलिए मैं इसे 6x6 इंच के मोल्ड में डाल रही हूँ। 7x7 की जगह ये मेरा 6x6 है, ठीक है। अपने नीचे ऑयल
नहीं, हल्का सा नीचे कुछ नहीं लगाया, इसमें ऑलरेडी इतना बटर और चॉकलेट खुद है। नीचे स्टिक करने के लिए इस पेपर को मैंने हल्का सा ऑयल या बटर लगाया है। अच्छा, ब्राउनी के लिए आपको देखो पेपर कैसे काटना है, इस तरीके से। नहीं समझ आया कैसे नीचे काटना है? पेपर ये हमने ऐसे रखा, ऐसे रखा और काटा पता ही नहीं मुझसे ऐसा। अच्छा अभी काटेंगे, फिर तुम काटना है इसके बाद। मैं वो भी से बनाने की कटाई की पता नहीं क्या कटी, कौन सी सा कट गया। अच्छा अभी काटेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, हम जब रखते हैं ना तो यहाँ पे स्केच पेन से मार्क लगाते हैं और फिर वो ऐसा काटते हैं, ठीक है। इन दैट केस क्या होता है, वो मुड़ता नहीं है, एकदम फाइन पीसेस हमारे निकल के आते हैं। और ये लिया, इसमें बटर कुछ भी डस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके अंदर इतना सारा चॉकलेट बटर है। मोल्ड को मेजर करना है, मोल्ड को मेजर करने का तरीका सबको पता है, 6 इंच इधर से 6 इंच इधर से, क्लियर। इस तरीके से आप मोल्ड मेजर करोगे। काफ़ी लोगों की एक क्वेरी आती है, खुशबू कौन सा मोल्ड उठाए, समझ नहीं आ रहा, आपको स्केल से मेजर करना पड़ेगा। ब्राउनी हमेशा केक की तरह उसका बैटर नहीं होता, बहुत थिक बैटर होता है, ठीक है। इसमें तो वैसे भी इतनी सारी चॉकलेट गई है। आपने ये डाला, इसे टैप करा। अच्छा, इसमें ऑलरेडी इतना चॉकलेट है ना। अब ये ब्राउनी जब मैं अपने घर में बच्चों के लिए बनाती हूँ, व्हाट आई डू, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, इसमें ओरियो बिस्किट लेके है ना, ये बेक करने से पहले पूरा ओरियो बिस्किट रख देती हूँ। जैसे इसमें एक प्रॉपर 4 पीस कट के आएंगे, तो इस तरीके से ओरियो बिस्किट रखना कि जिससे ओरियो बिस्किट टूटे नहीं। प्रॉपर एक जो है ना 4 ओरियो बिस्किट आपने रखा, उसे बेक कर दो, बच्चों को बड़ा मजा आता है ये ब्राउनी खा के। नहीं, इसमें वॉलनट बनाते हैं, वॉलनट फज ब्राउनी दिया हुआ है तो वॉलनट बनाते हैं। ओरियो वाला एक और रेसिपी बना लेंगे। ऑरियो बेक करके तो ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों तो बहुत ही चॉकलेट और तो अब ये वॉलनट फज ब्राउनी बना रहे हैं। अच्छा, ये वॉलनट अभी नहीं बनाऊंगी, इसमें मैं आपको फर्स्ट सॉस और डाल के अभी मेजर वो दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं अभी इसे ऐसे ही बेक कर रही हूँ। अगर आपको फर्स्ट सॉस डालनी है, देखो इसमें लिखा हुआ है नीचे फॉर द फर्स्ट सॉस, ये मैंने तो इसमें अभी ब्राउनीज आपने वॉलनट डालना लिखा नहीं हुआ है। वंस कूल रिमूव द ब्राउनी फ्रॉम पैन एंड स्प्रेड फर्स्ट सॉस ऑन इट एंड स्प्रिंकल चॉप्ड वॉलनट्स, ठीक है, चॉप्ड वॉलनट्स। बट अगर आपको फर्स्ट सॉस नहीं डालनी है तो आप इसी में वॉलनट डाल के इसे बेक करने के लिए रख सकते हो, ठीक है। सो हाँ, गनाश इट्स थोड़ा सा थिक गनाश, ठीक है। सो ये आपकी वॉलनट फज ब्राउनी की। हाँ, अगर आपको फर्स्ट सॉस ऊपर से नहीं डालनी है ना, तो इसी स्टेज पे आप वॉलनट्स डालोगे और बेक करने के लिए रख दोगे। पर फर्स्ट सॉस डालनी है तो वो एकदम फ्लैट होना चाहिए ना, ब्राउनी वो वॉलनट की वजह से थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रहेगा। तो पहले फर्स्ट सॉस डालेंगे, उसके ऊपर फिर वॉलनट्स डालेंगे, है ना। तो दैट इज अप टू यू। अब आपको लगता है यार ऑलरेडी इतनी चॉकलेट, फिर फर्स्ट सॉस में भी मीठा डालो, सब कुछ डालो, तो इसलिए मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई, ठीक है। बताओ फर्स्ट सॉस के साथ बताऊँ या ऐसे ही बताऊँ? फर्स्ट सॉस के, ठीक है। तो ये प्री हीट हो जाएगा, तो इसे हम बेक करने के लिए रखेंगे 170 डिग्री फॉर 20 to 25 मिनट्स।